हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube फन एंड स्टडी विथ राहुल में। दोस्तों, आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है एक ऐसी समस्या जो कि पूरे देश में छाई हुई है, या आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। और वो समस्या है बाल झड़ने की समस्या। बाल झड़ने की समस्या इस समय जो है इतनी ज्यादा आपको मिल रही है कि आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ, ये एक सच में एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। तो उस पे आज हमारी खास मुहिम डॉक्टर दीपक मौर्य से जारी है, और डॉक्टर साहब आज बताएंगे कि क्या वो वास्तविक कारण है कि असमय बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। इस पर हमारी जो बातचीत है डॉक्टर दीपक मौर्य, जो कि हेयर के बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट है, और बढ़िया सजेशन उनके द्वारा दिया जाता है, चाहे ऑयल से संबंधित हो, चाहे देसी नुस्खा से संबंधित हो। तो हमारी बातचीत डॉक्टर दीपक मौर्य से बाल जो समस्या है बालों की, उसके बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा बालों की जो समस्याएं हैं। बाल झड़ रहे हैं, बाल असमय सफेद हो रहे हैं बहुत सारे लोगों में। ये छोटे बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, बुजुर्ग में तो एक उम्र के बाद होता ही है। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से बात किया जाए तो जो हमारा पित्त होता है, वात पित्त कफ शरीर, तीनों चीजों से बैलेंस होकर के चलती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये तीनों चीजें आपके शरीर में बैलेंस हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, चाहे वो वात बढ़े, चाहे पित्त बढ़े, चाहे कफ बढ़े। तो आपका जो पाचन शक्ति है वो अगर अच्छा है तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पाचन शक्ति ही पूरे शरीर का कहा जाए तो एक रसोई घर है जो बेहतर बनाता है, आपके लिए बेहतर भोजन बनाता है, अच्छे से पचाता है और तमाम क्रिया विधि करता है, जिसकी वजह से आपका वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, अनियंत्रित भोजन लेते हैं, अनियंत्रित नींद लेते हैं, असमान आहार विहार होता है हमारा, तो हमारा पाचन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पाचन सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से समस्या क्या आती है कि बाल पर इसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि हम आज के समय में गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं, ठंडी चीजें कम खाते हैं। हमने छाछ पीना बंद कर दिया है, गर्म चीजें लेना ज्यादा किया कर दिया, तड़क भड़क चीजें और मसालेदार चीजें, तमाम ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिससे हमारा पित्त डिस्टर्ब हो रहा है। फास्ट फूड खा रहे हैं, सिर्फ कैलोरी मिल रही, मिनरल्स नहीं मिल रहे, विटामिन नहीं मिल रही हैं, तो समस्याएं आ रही हैं। तो हमारा पित्त डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा क्रोध की वजह से, बहुत ज्यादा शोक की वजह से, बहुत ज्यादा तनाव की वजह से। जब पित्त डिस्टर्ब होगा तो हमारा बाल डिस्टर्ब होगा, और जब पेट की अग्नि यानी पित्त डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर का वात और कफ दोनों डिस्टर्ब होता है। तो दो मुख्य कारण हैं आयुर्वेद के हिसाब से हमारे बाल सफेद होने के लिए और बाल झड़ने के लिए। ये तो आयुर्वेद के हिसाब से हो गया। अगर उस तरीके से देखा जाए नॉर्मल तरीके से, तो जो समस्या है बाल झड़ने की वो कई वजह से है। एक थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी महिलाओं में, माताओं बहनों में, भाइयों में थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही। थायराइड की समस्या का मतलब अनियंत्रित हार्मोन, हमारा जो T3, T4, TSH तीनों हार्मोन्स होते हैं, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड्स को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो आप थायराइड को मेंटेन करने के लिए हरी सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट्स सारी चीजें खाइए ताकि हमारा थायराइड मेंटेन रहे। थायराइड बढ़ेगा या घटेगा तो आपका वजन बढ़ेगा, घटेगा, और आपको समस्या झेलना पड़ जाएगा, साथ साथ बाल भी झड़ेंगे। दूसरा चीज है गलत खान पान। गलत खान पान आज हमारा युवा समाज या बहुत से लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, इसमें अजीनोमोटो वगैरह भी शामिल है, फास्ट फूड में डाल रहे हैं। तो वो फास्ट फूड आपको सिर्फ कैलोरीज दे रहे हैं, आपको मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, और चीजें नहीं दे रहे हैं, जिससे आपके शरीर की बेसिक नीड्स जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो बाल झड़ने के अलावा और तमाम समस्याएं शरीर में पैदा हो रही, कैंसर जैसी समस्या फास्ट फूड से पैदा हो रही हैं। तो कोशिश करिए कि गलत खान पान ना करिए। इसके साथ केमिकल्स का प्रयोग, जो हम हर्बल के अलावा अदर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वो शैम्पू बहुत हानिकारक है हमारे लिए। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जो आपके लिए बहुत दिक्कत करता है, बाल झड़ने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। आपके शरीर के पीएच लेवल को, बाल के
प्रोटीन्स में जो केराटिन प्रोटीन्स होती हैं उनको कमजोर कर देती हैं, बाल के जड़ों को कमजोर कर देती हैं। और केमिकल बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से डिफरेंट टाइप के हेयर टोन या फिर डिफरेंट टाइप के आप शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका बाल की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा चीज हेरिडिटरी, जिसको अनुवांशिकता बोलते हैं। हेरिडिटरी की वजह से कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं। दूसरी चीज है बढ़ती उम्र में कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं। तनाव आज के युवा समाज का और अदर समाज के लोगों का, माताओं बहनों का तनाव की वजह से, सर दर्द होने की वजह से, अधिकपारी होने की वजह से, शरीर में वात बढ़ जाने की वजह से भी बाल झड़ना आज शुरू हो गया है। और एक वजह है फंगल इन्फेक्शन डिजीज, जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण है। थायराइड, गलत खान पान, केमिकल्स का प्रयोग, आनुवंशिकता की वजह से और बढ़ती उम्र की वजह से और पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में जिंक, मैग्नीशियम, सिलेनियम ये सब चीजें नहीं होंगी तो बाल हमारे झड़ेंगे। सिलेनियम, बायोटीन जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो कोशिश करिए ये सब चीजें आपको खान पान से मिले तो ज्यादा बेस्ट है। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से तो झड़ता ही है। चलिए, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो एक उम्र के साथ, अगर आप 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, तब भी आपको बाल्डनेस यानी गंजापन आ जाता है, बाल झड़ने लगता है। उसका मुख्य वजह है एक DHT हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी कहते हैं। कि एंड्रोजन का या टेस्टोस्टेरोन का एक पार्ट है या एक ऐसा उसी का डेरिवेटिव हार्मोन है जो हमारे शरीर में बाल्डनेस लाता है, बाल झड़ने में मदद करता है। ये सही कहा जाए तो बाल झड़ने में, हेयर लॉस में मदद करता है। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा बाल झड़ रहा है 30 से 35 साल की उम्र में, हमें आप दवा दो, तो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करने वाली दवा दे देता है, जिसके वजह से हमारा बाल तो झड़ना रुक जाता है, लेकिन उसके साथ साथ नपुंसकता और भी तमाम बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि नैसर्गिक तौर पे 30 साल से ऊपर की उम्र में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। तो कहीं न कहीं इस वजह से जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो बाल झड़ेगा। तो कोशिश करिए आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाइए तो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करने वाली दवाएं ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि आप इससे नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका बाल तो उग जाता है लेकिन वो नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं, सेक्स रोगी हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप नैसर्गिक तौर पे आयुर्वेद में, होम्योपैथ में दवाओं का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको एक बीमारी ठीक होने पर दूसरी बीमारी उत्पन्न ना हो। कोशिश ये करिए। तो और भी बहुत सारी पैथियां हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो आपके बाल को झड़ने और बाल असमय जो सफेद हो रहे हैं उसमें मदद करेंगे, उसे रोकेंगे, आपको डैंड्रफ नहीं पड़ने देंगे। तो आइए हम कुछ बताते हैं। आंवला चूड़ एक ऐसा चूड़ है, अगर समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो आंवला चूड़ आप 3 से 4 महीनों तक रात में सोते वक्त अगर आप खाते हैं तो आंवला चूड़ आपके बाल को काला करेगा, बाल झड़ने से भी रोकेगा। दूसरा चीज है, आंवले चूड़ के पेस्ट को अगर आप सर के एकदम जो बाल हैं उनके जड़ों में अगर आप लगाते हैं तो भी ये बाल को सफेद होने से रोकेगा, बाल काला करेगा। आंवला जूस पीजिए, अगर आंवला जूस सीजन मिल जाए, आंवले खाइए, नेचुरल फॉर्म में सारी चीजें लीजिए, केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करिए। और इसके अलावा आंवला चूड़, भृंगराज और काला तिल, मिश्री सब बराबर मात्रा में अगर आप ले करके इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल काले होंगे और बाल सफेद नहीं होने पाएंगे। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या, रूसी की समस्या है तो 100 ग्राम नारियल तेल, 5 ग्राम कपूर मिला करके उसको अगर जड़ में लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ नहीं पड़ेगा। ये आपका घरेलू नुस्खा है, आप आसानी से मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको रूसी ज्यादा पड़ी है तो त्रिफला से आप वाश करिए, अपने बाल को धुलिए, तभी आपकी रूसी की समस्या खत्म हो जाती है। आपको अगर रूसी है तो आप गांव में अक्सर लोग लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, तो कहीं न कहीं रूसी में आराम मिलता है। आप अगर त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो आपका बाल नर्म होगा और मुलायम भी होगा और बहुत ही बेहतर काम करेगा। इसके अलावा अगर बाल झड़ते हैं तो आप कढ़ी पत्ता इस्तेमाल करिए, कढ़ी पत्ता का काढ़ा इस्तेमाल करिए तो बाल झड़ने में
भी वो बाल झड़ने से रोकने में भी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा सप्तामृत लव, गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टी, ये सब 2-2 रत्ती इस्तेमाल करिए। आरोग्यवर्धनी बटी 2-2 गोली इस्तेमाल करिए, तो आपको बाल झड़ने से रोकने में बहुत मदद डॉक्टर करेगा। साहब, कुछ लोग प्याज के रस का प्रयोग करते हैं, तो क्या रोल है इसका प्याज के रस का? प्याज के रस का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आप बाल्डनेस के शिकार हैं, यानी कि गंजापन के शिकार हैं। तब भी अगर आप प्याज का रस बार बार 2-3 महीनों तक, 4 महीनों तक अगर आप सर पे लगाते हैं तो आपके नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं और बाल झड़ने से भी रोकता है प्याज का रस। तो आप प्याज का रस मार्केट में भी ले सकते हैं और घर पे भी प्याज का रस निकाल के आप बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि क्या वो कारण है, क्या मेन कारण है जो कि गंजापन के लोग शिकार हो रहे हैं, असमय बालों का सफ़ेद होना, ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, कुछ जैसे कि अब जो लोग मान लीजिए कि गरीब एकदम परिवार से हैं, वो कुछ भी नहीं ले सकते, उनके लिए तो आपने बता दिया कि मान लीजिए प्याज का रस वो लगा सकते हैं या त्रिफला वगैरह ले सकते हैं। और मान लीजिए जो लोग ले सकते हैं तो उनके लिए सजेस्ट करिए कुछ ऐसे तेल शैम्पू का जो कि फायदेमंद हो और उनको लाभकारी करे बाल झड़ने और बाल का सफ़ेद होने में। कुछ आयुर्वेद प्रोडक्ट भी हैं, कुछ और होम्योपैथ प्रोडक्ट भी हैं जो काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल हैं। आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत लाभ करेंगे। आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। SBL कंपनी कुछ तेल बनाती है जिसको जबरंडी प्लस के नाम से जानते हैं, SBL कंपनी का है। और अर्निका मोंटाना ऑयल है, ये बहुत सारे पेशेंट्स को लाभ करते हैं। ऑयल है, ये भी BT कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी रक्त दोष के वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, तो आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं, मंजिष्ठाधिपति है, खदिरारिष्ट है, इन सबों का भी आप सेवन करिए। इसके अलावा कम कास्टिक शैम्पू जो बहुत कम केमिकल से बना होता है, SBL कंपनी का अर्निका मोंटाना है। और मेघदूत का सतरीठा शैम्पू आता है, आप उसको इस्तेमाल करिए। आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और आपके बाल के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी के वजह से विटामिन B1, B2, B3, B5 ये बालों को पोषक देने का काम करते हैं। नहीं, विटामिन B3, B5 के वजह से बाल झड़ते हैं भी है और बाल पकते भी हैं। तो पपीता एक मुख्य स्रोत है, पपीता खूब खाइए, आपका पाचन भी सही रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे और बाल झड़ेगा भी नहीं। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सोर्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए। इसके अलावा आयुर्वेद में भृंगराज, महाभृंगराज तेल आता है, आप इन तेल का भी सेवन अगर जड़ों में लगा करके 2-3 महीने, 4 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरीके से आपको आराम मिलेगा, बाल नहीं झड़ेगा, बाल भी काले होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब।